Welcome back to my channel Shringi Classes. Please like, subscribe and share the video. Now move on the question number 3. The length and breadth of a rectangular field are 10 meter and 50 meter respectively. वर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज हुआ है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमको ये नहीं बोला है कि इन दोनों में कौन सा लेंथ है और कौन सा ब्रेथ है, नहीं मालूम है हमको, इसने बताया नहीं ये क्वेश्चंस में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ, यानी पहले लेंथ आया है देन ब्रेथ आया, यानी पहले लेंथ आया है फिर ब्रेथ आया है। तो यहाँ भी पहले क्या होगा, लेंथ होगा, इन 100 होगा वो लेंथ होगा, और सेकेंड वाला क्या होगा, ब्रेथ होगा। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग ही यही होता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार, यानी जिस तरह यहाँ पे लेंथ पहले लिखा हुआ है फिर ब्रेथ लिखा हुआ है, उसी तरह यहाँ पे भी आपको नंबर को एज्यूम करना है। ये पहले लेंथ होगा देन आफ्टर इट ब्रेथ होगा, इसीलिए इसके बाद वर्ड यूज़ कर देते हैं, क्या वर्ड यूज़ कर देते हैं, रिस्पेक्टिवली। जिस अनुपात में यहाँ पे आया है पहले लेंथ और ब्रेथ है, उसी अनुपात में यहाँ पे भी हमको लेना होता है, पहला लेंथ होता है दूसरा ब्रेथ होगा। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना देते हैं ऐसे। ये मेरा लेंथ हो गया, लेंथ कितना है 100 मीटर, ब्रेथ कितना है 5 मीटर। तो स्टूडेंट जानते हैं P इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट में L प्लस बी। 2 इन ब्रैकेट में L कितना है, सबसे लंबी साइड को हम लोग L बोलते हैं, 100 मीटर है तो 100। बी कितना है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ 50 होगा, 50। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, सबसे पहले 2, दोनों को ऐड कर लेंगे, 100 और 50 कितना हो जाएगा 150। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा स्टूडेंट्स, बीच में मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई बाई 150 दैट इज इक्वल टू द 300। अब यहाँ भी मीटर है स्टूडेंट्स, यहाँ भी मीटर है, सो वी पुट मीटर एम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल, यानी कोई रेक्टेंगुलर टेबल उसका पेरीमीटर निकालना है, हुज लेंथ इज 15 मीटर एंड ब्रेथ इज 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर लोगे आप लोग, इस क्वेश्चन को करके आप लोग हम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। लेंथ दे दिया है हमको 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, पेरीमीटर हमको निकालना है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 मीटर। स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट साइड के मतलब क्या हुआ, लेंथ हो गया, एंड द शॉर्टेस्ट साइड का मतलब हो गया ब्रेथ हो गया, 10 मीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, L इज इक्वल टू 20 मीटर, B इज इक्वल टू 10 मीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू निकालना है। स्टूडेंट निकालोगे, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे निकाल के आंसर इसका ज़रूर बताएं। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इफ़ पेरीमीटर गिवन, यदि पेरीमीटर ही हमको दे दिया जाए, अगर हमसे लेंथ पूछा जाए या ब्रेथ पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला भी बना रखा है यहाँ पे कि अगर हमसे लेंथ बोला जा रहा है तो हमको पेरीमीटर दिया रहेगा और ब्रेथ भी दिया रहेगा, यानी कि हमको जब लेंथ निकालना होगा तो पेरीमीटर और ब्रेथ हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगा, यानी दिया रहेगा। जब हमको ब्रेथ निकालना होगा तो पेरीमीटर और लेंथ हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो देखो स्टूडेंट कैसे इसको लर्न करना है आपको, कि जब भी लेंथ निकाल तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर माइनस 2 इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाई 2, यानी होल डिवाइडेड बाई 2। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो ब्रेथ दिया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले, जो भी आएगा उसको पेरीमीटर में से माइनस कर ले, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको क्या करें 2 से डिवाइड कर दे। नहीं समझे स्टूडेंट्स, फिर से समझे। इस फार्मूला का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेथ दिया है सबसे पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसके बाद से जो भी आएगा उसको पेरीमीटर हमारा जो दिया रहेगा उसमें से माइनस कर ले और पूरे को 2 से डिवाइड कर ले। ऐसे यहाँ पे भी है ब्रेथ है, ब्रेथ निकालना होगा तो हमको लेंथ और पेरीमीटर दिया रहेगा, तो लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, जो आएगा उसको पेरीमीटर में से माइनस कर लें, उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लें, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेके हम लोग करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। फाइंड द लेंथ, यानी हमको क्या निकालना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, लेंथ को हम लोग को निकालना है। लेंथ हमारा नहीं दिया तो L हमको फाइंड करना है। ऑफ ए रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 60, पेरीमीटर दिया है हमारा 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ यानी B इज इक्वल सेंटीमीटर,
तो हम लोग क्या फार्मूला भी पढ़ा है, लेंथ निकालना है तो L इजिकल टू क्या होता है, P-2 इंटू बी अपॉन 2। सॉल्व करें इसको, क्या आएगा, P कितना है, पेरीमीटर कितना है, 60 है, 60 माइनस 2 है तो 2 मल्टीप्लाई है तो बी कितना है 10 तो 10 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60 में से 20 को माइनस कर लेंगे 40 डिवाइड बाई 2 डैट इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सो वी पुट हियर सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड भी मेथड है, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट में L प्लस बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो पेरीमीटर है कितना दिया हुआ है 60, तो 60 लिख दिया। 2 इन ब्रैकेट में L कितना है, L हमारा नहीं दिया हुआ तो L रहेगा। B कितना है 10 दिया है तो 10 लिख दिया। तो 60 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 12 प्लस 20। तो इस 20 इधर प्लस में है, ये 20 इधर प्लस में है, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 12 इजकल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 20, तो 12 इजकल टू 40। अब इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो 40 अपॉन 2 दैट इज द 20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ब्रेथ हमको निकालना है। अब रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज, यानी पेरीमीटर हमको 100 दे दिया है, लेंथ इज इक्वल टू द 20 मीटर है, सब मीटर में है। हमको निकालना क्या है ब्रेथ। तो स्टूडेंट हम लोग क्या जानते हैं, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, B इज इक्वल टू P-2 इंटू L डिवाइड बाई 2। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर पेरीमीटर कितना है 100 है तो 100, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, बीच में मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, L कितना है 20 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 100 माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 इंटू 20 40 डिवाइड बाई 2। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 में से 40 को माइनस करेंगे क्या आएगा 60 डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 30 और यहाँ मीटर है तो सो वी पुट हियर दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, यानी पेरीमीटर हमको गिवन है 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ B इज आल्सो गिवन 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ L हमको निकालना। तो स्टूडेंट हम जानते हैं L इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर माइनस 2 इंटू बी डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट्स इस पर वैल्यू पुट करके आप हमको बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर स्टूडेंट्स होता क्या, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा फिगर हो, कोई भी अगर फिगर मेरा ऐसा दिख रहा हो आपका, जिसके सब साइड यानी ऑल साइड आपस में क्या हो इक्वल है, जैसे यहाँ से यहाँ 2 है तो ये भी 2 और ये भी 2, यानी चारों साइड आपस में क्या हो बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर बोलते हैं। यानी साइड है, साइड को हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। जैसे अभी हम लोग इससे पहले रेक्टेंगल देखा था, उसमें L और B से डिनोट कर रहे थे साइड को, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में जो साइड होता है उसको हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुकों में A भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, वो सब साइड ही होता है। अब इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो कैसे निकालना है, तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी पेरीमीटर किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना होता है तो क्या निकालते हैं सम ऑफ ऑल साइड, यानी S ये है तो A भी S है, A भी S है, A भी S है, यानी S S S और S। कितने S है यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4S है, तो हम लोग यहाँ पे लिखा 4 और S फॉर साइड, तो 4 इंटू साइड, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 4S। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा 4S, यानी जो भी साइड है उसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, पेरीमीटर निकल जाएगा। नहीं समझे स्टूडेंट्स, पीछे समझो। कभी भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो जो भी हमको साइड दिया है, जो भी हमको साइड दिया है,
इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। बहुत ईजी है स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टूडेंट्स क्या है, पहले हम लोग फिगर को देख के पहचानेंगे ये क्या है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी, यानी चारों साइड आपस में क्या है, 2 सेंटीमीटर, यानी चारों साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो सो इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। और जानते हैं स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना है ना स्टूडेंट्स, 2 मीटर, तो 2 लिख दिया। क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 मीटर लगा है, तो मीटर लगा देंगे यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है। ये 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर। पेरीमीटर इजकल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर इजकल टू 4 इंटू साइड कितना है, 10 है, तो 10, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 40, सब सेंटीमीटर में है, तो सो वी पुट हियर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड आर 12 बनाए, तो ऐसे फिगर बन जाएगा। स्क्वायर है तो सब साइड आपस में बराबर होंगे, सब साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। साइड है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर है, तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ये भी 12 मीटर, ये भी 12 मीटर। पेरीमीटर बोला गया है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना है, 12 है, तो 12 कितना हो जाएगा, 48 मीटर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर टेबल, यानी एक स्क्वायर टेबल है, ऐसे स्क्वायर टेबल है, इसका जो साइड है 150 सेंटीमीटर है, तो ये 150 होगा। जो स्क्वायर इस क्वेश्चन में लिख दिया है, तो ये भी 150 होगा, ये भी 150, ये भी 150 होगा। फाइंड द पेरीमीटर, द पेरीमीटर इजकल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होता है 4 इंटू साइड। अब स्टूडेंट्स इसके आगे आपको खुद करके हमको आंसर बताना है, आंसर इसका क्या आ रहा है। इफ़ द पेरीमीटर गिवन, यानी कोई स्क्वायर है उसका पेरीमीटर दिया हो, तो हम साइड कैसे निकालेंगे, तो साइड इजकल टू होता है p/4, यानी जो पेरीमीटर होता है उसको 4 से डिवाइड कर दो तो हमारा साइड निकल जाता है। जी स्टूडेंट्स आपने सही सुना, अगर जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को हम लोग 4 से डिवाइड कर दे तो साइड निकल जाएगा, अगर हमारा पेरीमीटर दिया रहेगा तो। क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड हमको पूछा गया है, साइड नहीं दिया, साइड पूछा गया मतलब क्वेश्चन मार्क्स है। हुज पेरीमीटर इज 100, पेरीमीटर कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया। तो अभी हमने क्या लिखा है, साइड इजकल टू क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 4, यानी पेरीमीटर कितना 100 है, तो 100 को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 25, सब सेंटीमीटर है, तो सो वी पुट हियर सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 200 मीटर, यानी साइड हमको पूछा गया, साइड इजकल टू क्वेश्चन मार्क, पेरीमीटर हमको दे दिया गया है 200 मीटर, तो साइड इजकल टू क्या होता है स्टूडेंट, अगर पेरीमीटर दिया हो तो 200 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 50 मीटर है, तो मीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायरिक फील्ड, यानी कोई स्क्वायरिक फील्ड है उसका पेरीमीटर हमको दिया है 1000 मीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, यानी पेरीमीटर हमको क्या दे दिया है 1000 मीटर दे दिया है स्टूडेंट्स, साइड क्या है नहीं दिया है, तो हम क्या निकालना है, साइड निकालना, तो साइड इजकल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर अपॉन 4। स्टूडेंट इसके आगे आपको खुद करके हमको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। इस तरह हमने पूरा पेरीमीटर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमारे लेवल तक, तो हमने हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट को बताएं, मैं उस डाउट को तुरंत सॉल्व करूँगा। हेलो स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के भेजें, मैं उस टॉपिक्स पे
बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश